सुदर्शन न्यूज मुख्यालय के सामने नमाज पढ़ी गई है। मेवात से नसीम नाम का नमाजी वो खुलेआम सुदर्शन मुख्यालय के सामने नमाज पढ़ता हुआ पकड़ा गया। सुदर्शन परिवार के लोगों ने पकड़कर उसे पुलिस को सौंप दिया है। नोएडा पुलिस फिलहाल इससे पूछताछ कर रही है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये देखिए तस्वीरें देखिए, सड़क पर चादर बिछाकर सुदर्शन मुख्यालय के सामने हरियाणा मेवात का रहने वाला नसीम नमाज पढ़ता हुआ पकड़ा गया। सुदर्शन को पहले भी आपको याद होगा कि कई धमकियां मिली, सुदर्शन मुख्यालय के बाहर विस्फोटक भी पाए गए थे और ऐसे में ये व्यक्ति संदेह के घेरे में है। और सबसे बड़ा सवाल कि जब उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज प्रतिबंधित है तो नसीम सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ ही पाया गया है, यानी उसने सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा बनाए गए नियम कानून का भी उल्लंघन किया और वहीं पर यह नमाज पढ़ता हुआ पाया गया है जहां पर विस्फोटक मिला था। सड़क पर चादर बिछाई और उसके बाद नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। और देखिए, जब हमारी टीम वहां पर, कुछ हमारे सहयोगी वहां पहुंचे और उन्होंने ये पूछना शुरू किया तो उसने घुमाते हुए जवाब देना शुरू किया। सुदर्शन को पहले भी कई धमकियां मिल चुकी है, जहां विस्फोटक मिला था वहीं पर यह शख्स नमाज पढ़ते हुआ पाया गया है। फिलहाल नोएडा पुलिस के हवाले से कर दिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज प्रतिबंधित है तो यह नसीम न केवल सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ पाया गया, बल्कि सुदर्शन मुख्यालय के ठीक सामने यह नमाज पढ़ता हुआ पाया गया है। संदेह के घेरे में इसे इसलिए संदिग्ध माना जा रहा है क्योंकि सुदर्शन मुख्यालय के बाहर पहले भी विस्फोटक मिले हैं। सुदर्शन को कई बार धमकियां मिली हैं और ऐसे में इस शख्स का, इस सलीम का यहां खुलेआम नमाज पढ़ना अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, आपने देखा कि वहां पर, मैंने देखा कि और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि आपने इस सलीम से बात करने की कोशिश की कि आखिर सारी जगह छोड़ के, इतने मस्जिद, मदरसे, तमाम जगह है नमाज पढ़ने की, लेकिन इसने सुदर्शन मुख्यालय का बाहर का ही हिस्सा चुना और वो हिस्सा जहां पर पहले विस्फोटक मिले हैं। राहुल, सबसे पहले ये है कि लगभग 8 बजे का टाइम था। 8 बजे का मुझे नहीं लगता कि नॉर्मली कोई नमाज पढ़ता है। कैसे 8 बजे पढ़ते हैं वो ऊपर वाला ही जाने की, भगवान जाने की। 8 बजे कौन सी नमाज यहाँ पढ़ रहा था। थोड़ा इसी समय की टाइमिंग से ही हम लोगों को संदिग्ध लगा और हम लोग सतर्क है, क्योंकि ठीक उसी जगह विस्फोटक मिला था। तो ये उसको आराम से जो पढ़ना था वो पढ़ने दिया गया, नज़र रखी गई। बावजूद उसके जब हम लोग बात करने जा रहे हैं तो हम ही लोगों से ऐंठना शुरू कर रहा है। आपसे क्या मतलब, आप कौन, आप कैसे, अरे ऐसा मुद्दा काहे बना रहे हो। जिस चीज़ को सरकार प्रतिबंधित की उसे हम मुद्दा कहाँ बना रहे हैं। वो तो हमने सीधे सीधे कानून का पालन किया सुदर्शन न्यूज़ ने, और उसे बुलाया और पुलिस को बुला करके उसको पुलिस के हवाले किया। पुलिस तक से उसको थोड़ा बहुत अपना बहस वहस करते देखा जा रहा है कि जैसे उसको ये लग रहा है कि उसने कोई बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बड़ा काम किया, उसको तो अवार्ड मिलना चाहिए। नसीर नाम है, ये मूल रूप से मेवात का रहने वाला है। मेवात नाम ही अपने आप में वो है कि चर्चा में है कि जहाँ ब्रजमंडल यात्रा का भी समय चल रहा है, जहाँ पिछली बार ब्रजमंडल यात्रा में ताबड़तोड़ हत्याएं की गई थी हिंदुओं की, और सुदर्शन न्यूज़ ने उन हत्याओं के खिलाफ सबसे प्रमुखता से आवाज़ भी उठाई थी। तो कई नज़रिए, कई दृष्टिकोण, कई एंगल बनते हैं कि वो ठीक इसी जगह पर क्यों आकर के उसने नमाज की, पढ़ने की वो किया, और वो भी जगह जहां पर कुछ दिन पहले विस्फोटक मिला था, कुछ माह पहले। तो ये है महत्वपूर्ण चीज है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेवात का जब जिक्र आता है और ब्रजमंडल यात्रा के 2 साल पहले जो परिस्थितियां बनी थी, हम अकेले थे जब ग्राउंड पर उतरकर हम वहां के हिंदुओं के साथ भी खड़े थे। अभी हमने कल ही एक रिपोर्ट दिखाई है कि नल्लड़ महादेव पर हमारी पूरी टीम ने जाकर जलाभिषेक किया और सीधे तौर पर एक चुनौती दी है उन तमाम जिहादियों को जिन्होंने हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने की मेवात में उस वक्त कोशिश की थी। कल हमारी ये रिपोर्ट, हमारे लोगों का वहां पहुंचना और आज मेवात से जुड़े हुए ही शख्स का हमारे मुख्यालय के बाहर नमाज पढ़ना, इसको किस तरीके से देखा जाए? मुझे तो ये आशंका पूरी है बतौर एक आशंकित तौर पे कि कहीं न कहीं ये एक चुनौती को जैसे स्वीकार किया गया। हम किसी को चुनौती नहीं देते, हमने तो वहाँ पे अपनी श्रद्धा की जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थापित मंदिर था, सुदर्शन न्यूज़ ने बिना किसी के डर लाज भय के
वहाँ गए और हमने वहाँ जल चढ़ाया। लेकिन ये जो काउंटर मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं इसके दिमाग में कहीं न कहीं से रेडिकलाइज था। खुद को तो ओला का ड्राइवर बता रहे, लेकिन क्या है तो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन कहीं न कहीं ये हो सकता है कि तुम जल चढ़ाए हो तो आओ हम तुम्हारे बदले नमाज पढ़ते हैं। लेकिन क्या है ये प्रशासन अभी उसको पुलिस साथ में ले गई है, पूछताछ करेगी, अच्छे से जांच करेगी। क्या है ये तो जांच के बाद निकल के सामने आएगा। एक बात यहाँ, जब पुलिस उससे बार बार पूछ रही थी तुम यहाँ क्यों आए हो, ओला का ड्राइवर बता रहा था। ओला के ड्राइवर किसको छोड़ने आए हो, ठीक से जगह भी नहीं बता पा रहा था। पुलिस ने कहा बताओ जो अंतिम ओला का ड्राइवर हो, अंतिम किसको छोड़े हो, वो मुझे स्लिप दो। कह रहा है साहब हमको तो उतना चीज़ें आती नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, जो ओला चलाता है, जिसको दिन भर न जाने कितनी कॉलें अटेंड करनी पड़ती है, जिसको पिन पॉइंट लोकेशन पे पहुंचना होता है, वो क्या अपने में से, जिसको अपने रुपए का हिसाब किताब भी रखना होता है, वो क्या इतना जानकार नहीं है कि वो अब तक लास्ट ड्रॉप किसकी थी वो उसने अपने ऐप से निकाल के दे दे। तो चीज़ें संदिग्ध हैं। पुलिस को बहुत गहराई तक जाना होगा, खासकर तब जब मामला सुदर्शन न्यूज़ से जुड़ा है, खासकर तब जब सुदर्शन न्यूज़ की खबरों के बाद शमसुल हुदा, छांगुर पीर जैसे आतंकी एक लाइन से पकड़े जा रहे हों, खासकर तब जब जमीयत उलेमा जैसे लोग दिन भर नोटिसों का खेल खेला जा रहा हो, नोटिसों में भी ये अदालत से हर कहीं परास्त हो रहे हो, तो कहीं न कहीं कुछ भी संभव है जो कि पुलिस को डिग आउट करना है इसमें। तो बड़ी और अहम खबर और ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है, क्योंकि लगातार सुदर्शन को जिहादियों की तरफ से धमकियां मिलती रही है, लेकिन ना हम डरे, ना हम रुके, ना हम थके। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारे लिए धर्म सर्वोपरि है, और इसीलिए बेधड़क निडर होकर हम रिपोर्ट करते हैं ग्राउंड से। हम तमाम उन चेहरों को बेनकाब करते हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो देश विरोधी हैं, जो धर्म विरोधी हैं। और हम जब ऐसा करते हैं तो विधर्मी हमारे लिए भी खतरा बनने की का प्रयास लगातार करते रहते हैं। मेवात का रहने वाला नसीर, जो सुदर्शन मुख्यालय के बाहर नमाज पढ़ता हुआ पाया गया, और जब हमारी टीम उससे पूछताछ करती है तो वो गोल गोल जलेबी बनाता है। सही उचित जानकारी नहीं दी जाती। हमने अपने धर्म का पालन करते हुए, हमने नियम कानून का पालन करते हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज प्रतिबंधित है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी। और जब यूपी पुलिस, जैसा कि राहुल मेरे सहयोगी बता भी रहे हैं कि यूपी पुलिस भी जब इस शख्स से, नसीम से लगातार जानकारी लेने की कोशिश कर रही थी, तो उस वक्त भी ये गोलमोल जवाब देता हुआ नजर आया है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है राहुल, क्योंकि इसके पहले भी जब सुदर्शन को टारगेट किया गया था तो बकायदा जो रिपोर्ट आई थी उसमें यह बताया गया था कि रेकी की गई है। तो क्या ये रेकी करने के उद्देश्य से तो नहीं आया ये शख्स? इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। थाने की पुलिस इसको लेके साथ में गई है पूछताछ के लिए, नसीर अहमद को। उसी सेक्टर 58 थाने में सुदर्शन न्यूज़ का अभी भी एक केस पेंडिंग चल रहा है, जब हमारे चेयरमैन धर्मेंद्र डॉक्टर सुरेश चौहान के जी को एक धमकी आई है वहीद के नाम से कि बहुत जल्द तेरा सर कलम होगा, बहुत जल्द तुझे हम निपटा देंगे, यानी मार देंगे। तो ऐसे मोमेंट पे कोई भी ऐसी संदिग्ध मूवमेंट निस्संदेह, मतलब कह लीजिए तो एक खतरे की घंटी बजाती है। ये टोटल एक प्रयास है, हो सकता है कि हम देखते हैं कि तुम कितने दिन तक देश और धर्म की आवाज़ को उठाते हो। नसीर अहमद का वहीद से, जिसने सऊदी अरब से संभवतः धमकी दी थी कि बहुत जल्द तुम्हें हम निपटाएंगे, तो उससे क्या संबंध है ये भी पुलिस को जांच करना होगा। इसकी कॉल डिटेल, सीडीआर इत्यादि भी निकालनी होगी, और ये समझना होगा कि ये कोई इंडिविजुअल अनजाने की संभावना तो ना के बराबर है, क्योंकि जिस तरीके से जगह चुनी गई। अच्छा, खास बात एक बात और है, जब इससे सीधे सीधे झूठ बोलता पकड़ा गया, वीडियो बना कि सड़क के एक कोने के हिस्से पे नमाज पढ़ रहा है, वीडियो में दिख रहा है। और जब पुलिस पूछ रही है, पुलिस तो छोड़ो, हम लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने देखा उसको, वो बता रहे हैं हम तो पीछे पढ़ रहे हैं, हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं, हम तो वहाँ पढ़ रहे हैं, सीधे सीधे। और जब मैं उससे ये भी पूछ रहा हूँ कि क्या आप मेवात में सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं, तो कह रहा है नहीं हम तो नहीं पढ़ते। तो हम कहा तो यूपी में क्यों पढ़ रहे हो? तो ये किसको चुनौती दी जा रही है और क्यों दी जा रही है, इसका जवाब उसके पास नहीं था। और यही गोलमोल जवाब ही बताता है कि ये संदिग्ध हो सकता है, और इसीलिए
ये बड़ी खबर बन जाती है। बहरहाल हम सुदर्शन न्यूज है, हम राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ बेधड़क होकर आगे बढ़ते हैं और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी वो बब्बर शेर है और ऐसे जिहादियों और ऐसे जो देश विरोधी तत्व हैं उनको कैसे जवाब देना है ये हम जानते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही हैं। बहरहाल इस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जांच जारी है और तमाम तरीके से पूछताछ भी जारी है। लेकिन ये खबर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण